स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है विदाउट एडिंग फाइंडिंग द सम। तो हमारे पास अभी मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, यहां पर देखें। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। तो ये सभी क्या है, कंटिन्यूअस हमारे ऑड नंबर। तो मान लीजिए कि एक तो रियल तरीका ये है कि इन सबको हम ऐड करें, 9 प्लस 7 16 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 करके हम वैल्यू लिखें। या एक बहुत आसान तरीका है, हम काउंट कर ले कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो 5 हमारे पास ये क्या है, ऑड नंबर्स है। तो 5 ऑड नंबर है, इनका सम कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 इज योर आंसर। यानी कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को कंटिन्यूअस ऑड नंबर के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमें बस सिर्फ इतना गिनना है कि ये कितने हैं, इनकी काउंटिंग कितनी है। जितने भी काउंटिंग होगी उनकी काउंटिंग लिख करके उसका स्क्वायर लगा देंगे और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। भैया सिद्धार्थ कुछ पूछना चाह रहा है, सिद्धार्थ भैया पूछिए। सर इवन में होगा तो क्या करेंगे, यही करेंगे। बिल्कुल बेटा, आप इवन का भी मैं बताऊंगा। अभी पहले ऑड के बारे में आप देखिए, ठीक है ना, कि ये सभी ऑड नंबर कंटिन्यूअस है। ऑड नंबर हम ऐड करके भी हम निकाल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर, और ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करके भी हम कंप्लीटिंग के ये स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अभी हम आपको नेक्स्ट तरफ ले चलते हैं, जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा बेटा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। अब आप इसको देख रहे हैं, इसमें कितने हमारे और नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितने और नंबर है, तो इसमें हमारे पास ये 10 ऑड नंबर है, दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। हियर द स्क्वायर ऑफ 10 इज द आंसर। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। आप जोड़ के देखिए क्या ये 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपका वेरीफाई हो गया, नहीं आ रहा है तो वेरीफाई आपका नहीं। इसी में इसका थर्ड पार्ट भी दिया गया है। थर्ड पार्ट है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23। अभी हमारे पास नंबर 23 तक है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दिस इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, और हम जानते हैं 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। 144। तो ये हमारे पास जितने भी ऑड नंबर, ध्यान रखिएगा ऑड नंबर की शुरुआत कहां से होनी चाहिए, हमेशा 1 से। ऐसा नहीं कि कहीं 20 से शुरू हो गया तो हमारा चल जाएगा, ये नहीं चाहिए। हमेशा स्टार्टिंग कहां से होगी, 1 से ही होगी। ऐसा नहीं कि 5 से हम ऑड नंबर काउंट करना शुरू करें तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। मैंने इन तीनों क्वेश्चंस को ऑड नंबर के सम के रूप में हमने इसे फाइंड करके आंसर दे दिया। अब इसके बाद बोला गया है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन 8 में ये बात बोली जा रही है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो 49 को हमें लिखना है। अब देखो बच्चों, 49 हमारे पास ये है। 49 किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है। तो 7 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब कि अगर मैं 7 ऑड नंबर को सम करके ऐड कर दूं तो उसका सम हमारा क्या आएगा, 49 आ जाएगा। तो हमारे पास देखिएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऑड नंबर चाहिए, दिस इज 3 प्लस 5 प्लस, और यहां पर हो गया 7 प्लस, यहां पर हो गया 9 प्लस 1 2 3 4 5, उसके बाद 11 प्लस 1 2 3 4 5 6, और यहां पर हो गया 13। तो हमने 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे ही हमारे पास जो नंबर्स हैं उनको 7 नंबर्स को मैंने यहां पर ऐड किया, तो इसका सम कितना आ गया, 49 आ गया।
ऐसे दूसरा बोला गया है एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर। अब हमारे पास 121 को देखें बच्चों ध्यान से, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट 121। तो हम जानते हैं कि 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11, तो 11 का स्क्वायर है, इसका मतलब हमें कितने ऑड नंबर लेने होंगे, हमें जो है 11 ऑड नंबर लेने होंगे। तो यहाँ हमारे पास जो है 1 प्लस 2 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस यहाँ पर 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21। अकाउंट वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 और नंबर को कंटिन्यूअस हमने ऐड किया तो हमने देखा कि 121 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन हमने जो है आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया कि अगर जितने ऑड नंबर कंटिन्यूअस जो है अगर सम है उनको काउंटिंग करके उसका स्क्वायर के बराबर होता है, तो अगर किसी का स्क्वायर दिया गया है तो वैसे ही ऑड नंबर को सम के फॉर्म में लिख करके हम जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे पास जो है बात हो गई क्वेश्चन नंबर 8 की। अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम थोड़ा कल, क्योंकि जो चीजें मैंने आपको कल बताई थी उन पर बेस्ड जो है अगला हमारा क्वेश्चन है, वो इंफॉर्मेशन आप यूज करिए और इसके बेस पर आगे अपना काम करेंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हियर द क्वेश्चन नंबर 9 इज, क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनके स्क्वायर के बीच में कितने हमारे पास नंबर होंगे। तो पहला बोला गया है नंबर 1 क्या है, फर्स्ट पार्ट इज ये है 12 एंड 13, दीज आर टू नंबर्स। तो यहां पर 12 एंड 13 बोथ आर कंसेक्यूटिव नंबर, सो we have to find the how many numbers lying between the square of 12 and 13. So here 12 square is equal to 144 और यहां पर हमारे पास 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और यहां पर 169। तो ये हमारे पास जो है इनके बीच में कितने नंबर होंगे, तो ये हमारे पास 3 और तो ये हमारे पास इसको निकालना है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि इफ दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 का स्क्वायर, टोटल नंबर बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का स्क्वायर इज 2n। ये जो नंबर की संख्या कितनी होती है, ये नंबर की संख्या होती है 2n होती। अब n की जगह पे यहां पर क्या दिया गया है, n इज इक्वल टू 12 दिया गया है, तो n की वैल्यू हमारे पास 12 है, सो हियर n इज इक्वल टू 12, तो टोटल नंबर is equal to 2 into 12 that is equal to 24। तो ये जो है दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में टोटल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो अभी एक जो है गौरांश कुमार के क्वेरी है, मैं पूछ लेता हूँ। हाँ बोलो बेटा गौरांश। सर यहाँ पे आपने क्या लिखा है, n प्लस 1 स्क्वायर 1 है कि सर की ये n है? ये बेटा यस सर। हाँ ये n प्लस 1 है, यानी n और उसके जस्ट बाद का नंबर, जैसे मान लो यहाँ पे 12 है ना, तो उसके जस्ट बाद का नंबर क्या है 13, तो वैसे ही n है, n के जस्ट बाद क्या हो जाएगा Yes. n प्लस 1, ये आपका कंसेक्यूटिव नंबर है ना, तो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में। एक और क्वेरी आ रही है भैया सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ आस्क योर क्वेश्चन। सर मैं पूछ रहा था कि ये इसमें सर आपने ये जो डिफरेंस निकालना है तो सर सीधा माइनस करके डिफरेंस नहीं निकलेगा? अगर आप माइनस करेंगे तो एक ज्यादा निकल जाएगा बेटा, आप माइनस कर लीजिए 169 आ रहा में है से माइनस। एक ज्यादा मिलेगा आपको। यहाँ देखिए 169 में से 144 को माइनस करेंगे ना, तो ये 25 मिला।
जबकि नंबर कितने होते हैं 20। तो इसलिए जो है जरूरी है कि हम जो है आइडेंटिटी को ध्यान से थोड़ा समझें। अगर आपने यहाँ पे 25 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो सर ऐसा कर सकते हैं डिफरेंस करके से एक माइनस कर दो। आप ऐसा कर लो, या सिंपल जो है 12, पहला नंबर 12 है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, जो काम आपको इजी लगता है। ये तो लिखने का मैनर है ना, काम बहुत कठिन है। 2 into एनी तो करना है, जो पहले नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे वो संख्या हमारी हो जाएगी। मैं तो और आसान बता रहा हूं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको देखा, ऐसे ही और एग्जांपल में दे रहा हूं, इसमें है सेकंड, इसका पार्ट है द सेकंड वन इज 25 and 26. The square of 25 is equal to 625. 26 का स्क्वायर is equal to 6 6 36, 3 6 12 12 और 24 24 25 26 27 और 2 2 4 5 6 676। तो आप जो इसे क्या कर सकते हैं, 676 जो है हमारे पास यहां पर दिया गया है। तो इसमें हमें निकालना है कि दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 का स्क्वायर, टोटल नंबर बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर इज 2n। ये नंबर की संख्या कितनी होती है 2n। n की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 2 into 25, इट इज 50। इसके बीच में कुल कितने नंबर होंगे, ये जो है 50 नंबर होंगे, 50। ठीक है बच्चों। अब ऐसे इसका थर्ड पार्ट दिया गया है, हियर द थर्ड पार्ट इज 99 एंड यहां पर हमारे पास है 100। तो यहां हमारे पास 99 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू दिस इज n स्क्वायर, दिस इज n प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहां पर लिख देंगे टोटल नंबर बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का स्क्वायर इज 2n। तो हमें 2n निकालना है। 2n को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। here 2 into 99, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 198। तो ये संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 198। तो बस हमें पहले कंसेक्यूटिव नंबर में केवल 2 का मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो बहुत आसानी से इजी वे में हमें ये जो है फाइंड हो जाए। ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं इसमें कुछ नई चीजों की, जहां पर हमें जो है ये जो जानकारी थी इसको हमने जो है आपके सामने रखा। अब मैं थोड़ा कुछ बातें और मैं आपको सिखा रहा हूं कि इसमें जो है अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है कि यहाँ पर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ नंबर लिखना है, इसको भी है। अगला क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक हमारा चेंज हो गया। फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ और नंबर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हमें पढ़ना है और बहुत कुछ सीखना। तो सबसे पहले जो है इसमें आ रहा है कि जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स का हम स्क्वायर जानते हैं, स्क्वायर हमें करना है। तो दो तरीका है कि इसको जो है हम स्क्वायर करने के। तो पहला तरीका क्या है उसको आपको मैं पहले सिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, हमें यहाँ चाहिए 23 का स्क्वायर निकालना है। तो 23 का स्क्वायर निकालना है तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 23 into 23, 23 into 23 एक वर्क हो गया। अब हम एक काम कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ब्रेक कर दें। ब्रेक कैसे करेंगे, तो यहां हम देखिए यहां पर हो गया 23 इंटू ये हो गया 20 प्लस 3, हमने यहां पर इसे ब्रेक कर। अब ब्रेक करने के बाद जो है हमारे पास जो है अब हमारा काम क्या होगा, 23 का मल्टीप्लाई 20 में भी होगा और ये जो है हमारे पास ये दिया गया है, हमने इसको ब्रेक करते हैं। चलिए मान लीजिए इसको भी अगर मैं ब्रेक कर दूं तो वर्क हमारा इजी करना है। ये भी 20 प्लस का 3
और ये भी हो गया हमारा 20 प्लस का 3 स्क्वायर करना है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब हमें क्या करना है कि 20 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 20 में भी होगा, 20 प्लस 3 का मल्टीप्लाई हमारा कहां होगा 3 के साथ भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 ब्रैकेट में 20 प्लस 3 और इसके बाद फिर जो है प्लस 3 ब्रैकेट में 20 प्लस 3। ध्यान से देखना बच्चों, इसमें अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां देखिए 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 स्क्वायर, ठीक है, और 20 का 3 में क्या हो गया 60, 3 का फिर हो गया 60 और प्लस हो गया ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास हम इसको थोड़ा सिंपली करते हैं, सिंप्लीफाई। तो यहां हम देखेंगे ये हो गया 400, यहाँ हो गया 120 और ये हो गया 9। तो हम कब को जोड़ेंगे तो हमारे पास देखिए आसान तरीका ये है, हमारे पास 9, ये हमारे पास हो गया 2 और ये हो गया 529 इज योर परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हम इसको ब्रेक करके, ये आपका मेथड जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो यदि हम अलजेब्रिक रूप से इसको हम दोनों को ब्रेक कर दें और ब्रेक करने के बाद सॉल्व करें और हम धीरे धीरे यहाँ पर एक्सपेंड करते हुए अपना काम करें, तो एक तरीका ये है, या 23 में 23 का मल्टीप्लाई करें तो भी जो है आपकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी भी वैल्यू को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि अगर मेथड होता है तो आंसर में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अगर हमारा आंसर में फर्क आ रहा है इसका मतलब मेथड हमारा जो है गड़बड़। एक और पैटर्न आपके इस टेक्स्ट बुक में दिया गया है, उसको भी मैं इन्फॉर्म करूंगा, उसको भी इंट्रोड्यूस करूंगा, आपको बताऊंगा। तो पैटर्न क्या है बेटा, देखो ध्यान से, और हर चीज सीखनी है जब पढ़े आप, लेकिन जो है मेरा काम है इसमें कोई भी पॉइंट आपको ऐसा ना छोड़ू जो कि आपको ना आता हो, हर पॉइंट को मुझे आपको सिखाना है। सो स्टूडेंट्स हियर, अब आप थोड़ा देखेंगे, यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूं एक पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग पैटर्न है हमारे पास, पैटर्न्स। तो पैटर्न्स में आपको ऐसे मान लीजिए कि लिखा है 25 का स्क्वायर, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे 25 का स्क्वायर है, ये होता है 625, क्योंकि 25 में अगर हम 25 का मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 625। अब देखो बच्चों ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 है ना, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 300, ठीक है, और प्लस 25। अब 2 इंटू 3 600 प्लस 25 625। अब इस पैटर्न को हमें आगे समझना है, ये पैटर्न को कैसे समझेंगे इसको थोड़ा सा और हम ठीक से देखते हैं। ये 25 का, अब बात करते हैं हम जो है 35, क्योंकि हम सीक्वेंस में, तो 35 का हमारा स्क्वायर होता है 1225 इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास जो है देखिए ये हो गया हमारे पास 4, सॉरी यहाँ पर हो गया ये हमारा पैटर्न है 3 इंटू 400 और प्लस 25, ठीक है। अब ये 35 हमारा देखिएगा 2 इंटू 3 था, यहाँ पर क्या हो गया 3 इंटू 4, अब हमारे पास 35 का स्क्वायर है। अब हमारे पास अगर मैं इसको लिखूं 45 का स्क्वायर, ध्यान से देखना बच्चों, पैटर्न को आप समझिए। तो 5 5 जा 25 2 और 5 4 जा 20 42 और 4 4 जा 16, यहाँ पे हो गया 20। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 500 प्लस 25। आप इसे देख रहे हैं 2 इंटू 3 3 इंटू 4 4 इंटू 5 और सब में 25 आ रहा है, एक पैटर्न आपको मिल गया। अब मैं अगर ऐसे ही इसको लिखूं, मैं 75 लिखता हूं, ऐसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर 75 का स्क्वायर। अब पैटर्न को हमें पकड़ना है, ध्यान से देखना बच्चों, ये हो गया 5 5 जा 25 और यहाँ पर 2 और 7 5 जा 35 35 2 जा 72 7
यहाँ पे हो गया आपका 2 और उसके बाद 7 7 7 जा 49 और 49 7 56 5625। अब देखो बच्चों ध्यान से इस पैटर्न को कैसे पहचानना है। इस पैटर्न में देखिए यहां पर हो गया हमारे पास 56 है, तो यहां पर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 7 into 8 हंड्रेड्स प्लस 25। अब इसमें देखो क्या देख रहा है, अभी एक और चीज आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूं। 25 में पहला नंबर क्या है, 2 है ना, तो यहां क्या लिखा है 2 into 3। 35 स्क्वायर में पहला नंबर 3 है, क्या लिखा हमने 3 into 4। अब 45 में पहला नंबर क्या है 4, तो 4 into 5। पहला नंबर 7 था, तो क्या लिखा हमने 7 into 8। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें 125 की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 15,625। पहला नंबर 12 है, ये हो गया 12 into 13 हंड्रेड्स प्लस 25। तो ऐसे ही जिसका चाहे आप जो है ये निकाल सकते हैं। एक बुक में पूछा गया है 95, अगर मान लीजिए बाई चांस हमें निकालना है 95 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 5 जा 25 टू 92 90, तो यहां पर हो जाएगा 99,025। तो अब यहाँ पहला नंबर हमारा 9 है, तो क्या शुरू करेंगे 9 into 10, यहां हो गया 100 प्लस 25। तो आसानी से जिसका भी चाहे उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हमने ये पैटर्न आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया। एक और भैया क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भैया सिद्धार्थ आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर मैं पूछ रहा था कि ये जो आपने पहले स्क्वायर लिखा फिर ऐसा किया, तो सर बिना स्क्वायर लिखे फिर ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे आप बिल्कुल कर 25 सकते है हैं। तो अगर 2 into ये वैल्यू आपको नहीं मालूम है और अगर जो है 25 35 45 65 55 85 95 12 125 तो कुछ भी आपका नंबर दिया गया, तो आप इस पैटर्न का आपने स्टडी कर लिया। जैसे हमारा 25 है तो 2 into 300 और 25 जोड़ना है। जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 into 500 प्लस 25 है। अगर 12 है तो 12 into 1300 प्लस 25 है। 95 है 9 तो 9 into 10 100 प्लस 25 है। किसी का वैल्यू आप ओरली भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं ना। जैसे यस सर, जैसे जो नंबर 5 से डिवाइड ना होता, जैसे 36 हो गया तो 3 into 4 होगा। अभी बेटा ये जो है केवल 5 जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट आपका 5 रहेगा, ये केवल प्रॉपर्टी उसकी है। केवल ये लास्ट में 5 से डिविजिबल होने वाले जो 5 यूनिट प्लेस 5 हो उसके लिए पैटर्न दिया गया है। पैटर्न की स्टडी मैं इसलिए करा रहा हूं कि ऐसा नंबर कहीं आपको मिले तो अलग से पता लगा कि आप 75 में 75 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा ना करना पड़े। ठीक है बेटा। अब जैसे मैं आपके लिए मैं एक नंबर मैंने यहाँ पे 85 लिखा है, 85 का स्क्वायर में निकालना, ठीक है। तो 8 और 9 8 9 जा 72 और फिर 25, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर। इजी वर्क है बेटा। अगर मान लीजिए आपको जो है 15 का स्क्वायर निकालना है, सिंपल 1 पहला नंबर है ना, 1 2 जा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पर 25। अगर मुझे जो है कोई और नंबर आप दीजिए 11 5, मान लीजिए 115 में ले लिया, तो 11 में हमें क्या करना पड़ेगा 12 का मल्टीप्लाई। तो सिंपल 11 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11 और 2 कितना हो जाएगा 1 3 25। तो ये जो है हम आसानी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सही। तो हमें पास जो है कोई इस प्रॉपर्टी अगर आपको मालूम है, ये आपने सीख लिया, ये पैटर्न की आपको स्टडी है, तो आपको जो है आगे जो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के, तो स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा और आप इजी वे में इसे निकाल सकते हैं। अब एक चीज और मैं बताता हूं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि अगर ये चीजें मिस हो गई एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है और मैं भी जब टेस्ट लेता हूं तो इन चीजों को मैं खूब
प्रायोरिटी दे करके इनसे पूछता हूं। तो अगला हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये जो है एक्चुअल में ये नाम जो है पाइथागोरियन, ये पाइथागोरस से आया। पाइथागोरस एक जो है मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक थ्योरम दिया था और उस थ्योरम का नाम था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अभी और ज्यादा आप डिटेल में अभी पढ़ेंगे 10th में, लेकिन जो है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको यहीं पर दे देता हूं। तो आप वहां पे पाइथागोरस ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसके अंदर उन्होंने पूरा अपना जो है कंसेप्ट दिया था और जो कि उनके ही इस नाम पे इस पाइथागोरस का नाम पाइथागोरस थ्योरम हम जिसको बोलते हैं। तो ये आपके पास जो है यहाँ पर अब बारी इसमें थोड़ा सा ये आता है कि हमारे पास जो है ये जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पर एक चीज देखा उन्होंने कि ये जो हाइपोटेनियस है वो है n+1 का स्क्वायर। एक जो है इसमें से अगर लिया जाए यहाँ पर 2n और ये जो है हमारे पास यहाँ पर है n-1 का स्क्वायर। अगर इनको आपस में सॉल्व किया जाए तो ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करते थे, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर और शेष दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आते थे। तो ये जो है पाइथागोरस ने इसे समझाया। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल लेके मैं पहले समझाता हूं। देखिए एक नंबर है आपका 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, एक है 4 स्क्वायर दैट इज 16 और एक है 5 स्क्वायर दैट इज 25। अगर मैं 9 + 16 को जोड़ता हूं 25 इज इक्वल टू 25, ये वेरीफाई हो रहा है। यानी सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर अगर शेष दो नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर है तो उन ट्रिपलेट को क्या बोला जाता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में जो है अभी मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूं, उसको आप थोड़ा समझें। अब बच्चों इसको मैं एक नंबर पे एग्जांपल के तौर पे मैंने इसे लिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये आप कैसे फाइंड कैसे करेंगे कि भाई आपके पास ये नंबर जो है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है कि नहीं है। तो 3 नंबर हमारे पास, जैसे हमारे पास 6, 8 और 10। हमें एक और आपको बता रहा हूं मैं 6 द नंबर इज 3 नंबर्स को मैं चेक कर रहा हूं और इसके बाद फिर जो है आप एक नंबर में और लिख रहा हूं द नंबर इज 6, 8, 10। अब 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये हमें चेक करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, 10 का स्क्वायर होता है 100। जो सबसे बड़ी साइड होगी ट्रायंगल की उसका स्क्वायर, यानी कि आपके पास जो है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर है 100 प्लस इज इक्वल टू 36 प्लस 64, 100 इक्वल टू 100 लिखेंगे। यस, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है। ठीक है बच्चों, अब आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ये मैंने क्या लिखा होगा, इसको भी हम चेक करते हैं। तो आपने अलजेब्रिक रूप में आपने देखा होगा अलजेब्रा में कि a+b का होल स्क्वायर, जब बच्चे शुरू में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स तो सबको यही सिखाया जाता है कि व्हाट इज द a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, आइए हम उसको भी आज देखेंगे। इसके बारे में पहले मैं डिस्कस करूंगा, फिर इसके बाद इसकी प्रॉब्लम्स को आपके सामने में रखूंगा। हाँ 100। तो देखो बच्चों यहां पर सबसे पहला काम यहां जो दिया गया है BC का स्क्वायर। BC का है n+1 का स्क्वायर, जिसमें होता है पहले का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। बेस AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2n का स्क्वायर, ये हो गया 4n स्क्वायर। ठीक है, और यहां हमारे पास जो है
ये जो हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं और यहाँ हमारे पास जो n-1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास 2n है और हमारे पास ये AC का स्क्वायर इक्वल टू n-1 का स्क्वायर। हियर ये आपका हो गया n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, अब हमने जो है यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है इन सभी वैल्यूज को हम जो है इसमें रख करके चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो है देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं ना, नंबर्स में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो गई। और वो प्रॉब्लम कैसे हो गई, क्या हुई है प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को मैं आपके सामने इस बार डिस्कस कर रहा हूं। तो जो हमने ये 3 नंबर लिखे, यहाँ पर ये स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। तो जब यहाँ पर भी हमने इसको स्क्वायर लिया और ये जो है यहाँ भी हमने स्क्वायर लिया, तो बस हमें आंसर क्या मिलेगा, ये वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी, ये वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ पर n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर और n स्क्वायर, और ये वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर 4, इसे भी जो है हमने 4 लिया। और ये जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC की वैल्यू आप चेक करिएगा, 4n स्क्वायर में से ये 2n स्क्वायर जब माइनस होगा तो प्लस 2n स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं लिख के दिखाता हूं, ये हो गया n की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू 4n स्क्वायर प्लस n की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर, ये हो गया n की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास हो गया 2n स्क्वायर प्लस n की पावर 4 प्लस 1 LHS इक्वल टू RHS। तो कोई भी नंबर अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट में चाहिए तो वे कौन कौन से होंगे, पहला हमारे पास हो गया 2n, दूसरा है n स्क्वायर प्लस 1, तीसरा है n स्क्वायर माइनस का 1। इनको हमें जो है फाइंड करना होगा और इसके बेस पर हम जो है बाकी 3 नंबर्स को हमें निकालना होगा। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको अनम्यूट करता हूं और फिर जो है आपकी क्वेरीज को मैं ले लेता हूं। तो अभी किसी के मन में, मैंने बहुत कुछ लिख दिया बोर्ड पे, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, पर इसको नोट कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है वे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने सबको अनम्यूट किया है। सर, हाँ बोलिए सर। सर आपने जो ऊपर किया था 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू, मतलब अगर सबसे ज्यादा नंबर के आ गया, हाँ बोलिए। तो सर वैसे नहीं कर सकते हैं? हाँ देखिए क्या होगा कि जो 3 नंबर्स में से पहले हम ये ढूंढते हैं कि तीनों में से सबसे बड़ा कौन है। जैसे मान लीजिए आपके पास 6, 8 और 10 में से सबसे बड़ा कौन सा नंबर था, 10 था। तो 10 का स्क्वायर जो होगा शेष 2 जो छोटे छोटे हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तो ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो 100 का स्क्वायर हमने साइड कर लिया। बोलो सर, मैं बोल रहा था नीचे जो आपने फॉर्मूला किया है सर, इसमें और उसमें कोई अंतर तो नहीं है ना, बस फॉर्मूला अलग है। ये अलजेब्रिक फॉर्म है, इसका यूज जो है जो मैंने अभी लिखा है ना, ये 3 बातें ध्यान रखिएगा बगल में, 2n n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 1। आपको सिर्फ ये 3 याद रखने, इन्हीं 3 के ऊपर मैं पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से अगली क्लास में काम करता है। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो अभी मैं इसका यूज करूंगा और बाकी को मैं इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस जो थे उन्होंने कहा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी और उस पाइथागोरस पे के नाम पर हमने पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो वैसे ही वो 3 नंबर्स जो थे उनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। डबलेट यानी 2 नंबर होंगे डबलेट, 3 नंबर है ट्रिपलेट। सिंगल रहेगा तो सिंगलेट, सिंगल मोनो बोलते हैं बेटा। हाँ, ये तो जैसे मोनो होता है, डाई होता है, ट्राई होता है,
आपने पॉलिनोमियल सुना था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, यस ठीक है? सर। तो वैसे ही नंबर नोमेनक्लेचर इसके अनुसार हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ा आगे कर सकते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है? मेरे को क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए सर। सर पाइथागोरन को साइंटिस्ट था। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे। ओके पाइथागोरस जो है एक मैथमेटिशियन थे। मैं अभी आपको उनकी फोटो दिखाता हूँ। आप जो है पाइथागोरस की थ्योरम मेरे पास जो है मेरे पास पड़ी है। मैं बिल्कुल सर 1 मिनट बचिए सर, कल दिखा दीजिए। बच्चे खुश हो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बेटा देखो मैं आपके सामने इस पाइथागोरस को लाया। ही इज अ पाइथागोरस। अच्छे हैं सर यस सर। ये पाइथागोरस है। तो पाइथागोरस इन्होंने ही ये सारा काम किया था। तो ये ओके गणित के सर। आदमी थे, इसलिए मैंने